हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21, साथ में नहाना। शिवांगी कुछ देर बाद खुद ही चुप हो गई। उसे पता था कि आवाज बाथरूम से बाहर नहीं जा सकती थी। बाहर कमरे से भी युवराज की आवाज आना बंद हो गई थी। शिवांगी वही दरवाजे के पास बैठ गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसे नींद आ गई। अगली सुबह शिवांगी वही बाथरूम में ही बैठी सो रही थी। उधर कमरे में युवराज बेड पर पसर कर सो रहा था। तभी अचानक युवराज का फोन बजने लगता है और युवराज की आंख खुलती है। युवराज आंखें खोलता है। उसने नींद में भरी आवाज में कहा, अरे ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? शिवांगी, मेरा फोन देखना। जब फोन बजना बंद नहीं हुआ तो युवराज उठा। उसने देखा कि शिवांगी उसके पास नहीं सो रही। शिवांगी कमरे में ही नहीं थी। युवराज बेड से उठता है। दरवाजा अंदर से बंद था। युवराज ने देखा बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था। ये शिवांगी सुबह सुबह कहाँ चली गई? दरवाजा तो बंद है। युवराज ने अपना फोन देखा। मिस्टर ओबरॉय की मिस्ड कॉल आई थी। युवराज ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ओ शिट, आज तो मुझे ऑफिस जाना था। तभी बाथरूम का दरवाजा फिर से अंदर से शिवांगी खटखटाने लगी। युवराज चौंक गया। उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने शिवांगी को देखा वो हैरान रह गया। युवराज ने शिवांगी से कहा, शिवांगी, तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? और बाहर से बाथरूम का दरवाजा तो बंद था। शिवांगी युवराज की तरफ गुस्से से देखने लगी। उसने गुस्से में आकर युवराज के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। युवराज को थप्पड़ बहुत जोर से लगा। उसने अपनी गाल पर हाथ रख लिया। युवराज ने गुस्से में आकर शिवांगी को बालों से पकड़कर कहा, ये दूसरी बार तुमने आज मुझे थप्पड़ मारा है। तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज शिवांगी बहुत गुस्से में थी। उसने झटके से अपने आप को युवराज से छुड़वाया और युवराज को बाहर धक्का दिया। कमरे में आकर शिवांगी ने युवराज की कॉलर पकड़ ली और कहा, तुम जैसा घटिया आदमी यही डिजर्व करता है। तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात उस बाथरूम में बंद रही हूँ। पहले तो मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और अब खुद पूछ रहे हो कि मैं यहाँ कैसे आई। युवराज शिवांगी के मुंह से ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसने शिवांगी से कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कब तुम्हें बंद किया? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने कहा, ओ, तुम्हें भूलने की बीमारी भी है। मिस्टर युवराज ओबरॉय, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। युवराज ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने शिवांगी को कंधे से पकड़ा और बेड पर फेंक दिया। शिवांगी अब थोड़ा घबरा गई। वो समझ गई थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। युवराज ने अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक दी और शिवांगी के ऊपर आ गिरा। उसने गुस्से में शिवांगी का मुंह अपनी तरफ किया और कहा, मैं घटिया इंसान हूं ना? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें अपना घटियापन दिखा देता हूँ। युवराज शिवांगी के करीब आया, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। युवराज गुस्से में उठा और दरवाजा खोला। शिवांगी वहां से उठी और वो भी युवराज के पीछे जाकर खड़ी हो गई। युवराज ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। दरवाजे पर नौकर खड़ा था। युवराज ने कहा, क्या बात है? नौकर ने कहा, सर, बड़े सर ने कहा है कि आपको उनके साथ ऑफिस जाना है, तो आप जल्दी खाने पर आ जाए। और मैडम को भी बुलाया है। युवराज ने कहा, तुम चलो, हम आ रहे हैं। नौकर चला गया। शिवांगी वहीं खड़ी थी। युवराज ने दरवाजा बंद किया। उसने शिवांगी की तरफ देखा और कहा, मेरे कपड़े निकालो, मुझे ऑफिस जाना है। शिवांगी ने जल्दी से युवराज के कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए। शिवांगी कपड़े निकाल कर वहीं खड़ी हो गई। युवराज शिवांगी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। शिवांगी को लगा कि युवराज उसे फिर से बाथरूम में बंद करने वाला है। वो युवराज से कहने लगी, नहीं युवराज, मुझे बाथरूम में बंद मत कीजिएगा। मैं अब आपसे कुछ नहीं कहूंगी। पर युवराज शिवांगी को बाथरूम में ले गया और शिवांगी को ले जाकर शावर के नीचे कर दिया। युवराज भी शिवांगी के पास ही खड़ा था। युवराज ने शावर चालू कर दिया। शावर का पानी युवराज और शिवांगी पर पड़ने लगा। शिवांगी अभी भी घबराई हुई थी। शिवांगी के पूरे कपड़े गीले होकर उसकी बॉडी से चिपक गए थे।
युवराज शिवांगी की तरफ ललचाई नजरों से देख रहा था। युवराज से खुद को कंट्रोल नहीं हुआ। शिवांगी को साड़ी उसके पेट से हट गई थी। युवराज ने शिवांगी की साड़ी के अंदर हाथ डाला और उसे कमर से पकड़ लिया। शिवांगी ने बहुत मरी सी आवाज में कहा, आपने कहा था कि आप। पूर्ण विराम। युवराज ने उससे पहले ही शिवांगी के होठों पर उंगली रख दी। वो शिवांगी के गुलाबी होठों पर अपनी उंगली घुमाने लगा। युवराज ने कहा, तो मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ, अब तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया, मुझे थप्पड़ भी मारा तो थोड़ी पनिशमेंट तो बनती है ना। शिवांगी की गालों पर पानी की बूंदें गिर रही थी। युवराज शिवांगी के करीब आया और उसकी गालों पर से अपने होंठों से वो पानी की बूंदें पीने लगा। एपिसोड 22 शिवांगी का फोन और युवराज का गुस्सा। युवराज अपना हाथ शिवांगी की नाजुक कमर पर घुमा रहा था और साथ ही शिवांगी की गालों पर हल्का हल्का किस कर रहा था। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांगी ने मदहोश सी आवाज में कहा, युवराज। युवराज ने जैसे ही अपना नाम शिवांगी के मुंह से सुना, उसने कहा, बोलो। शिवांगी ने कहा, मुझे जाने दीजिए प्लीज। युवराज ने अचानक से अपना हाथ रोक दिया और शिवांगी को छोड़ दिया। शिवांगी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि युवराज उसकी बात मानकर उसे छोड़ देगा, लेकिन युवराज ने शिवांगी से थोड़ी दूर होते हुए कहा, जाओ, छोड़ दिया तुम्हें। शिवांगी जल्दी से वहां से जाने लगी, पर युवराज ने फिर से उसका हाथ पीछे से पकड़ा लिया और कहा, सिर्फ अभी के लिए जाने दिया। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखा और अपना हाथ छुड़वा के भागकर बाथरूम से बाहर निकल गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े निकाले और युवराज के बाहर आने का वेट करने लगी। युवराज बाहर आया तो उसने बाथरोब पहना हुआ था। वो बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। शिवांगी ने एक नजर युवराज को देखा और फिर बाथरूम को तरफ जाने लगी। युवराज ने शिवांगी से कहा, यही कर लो चेंज मेरे सामने। शिवांगी ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तारांकन तारांकन तारांकन। कुछ देर बाद ओबरॉय हाउस में सभी घरवाले नाश्ता कर रहे थे। युवराज और शिवांगी भी उन सबके साथ बैठे थे। मिस्टर ओबरॉय, युवराज और रणवीर ऑफिस जाने के लिए रेडी थे। मिसेज ओबरॉय ने बात शुरू करते हुए कहा, युवराज, हमने डिसाइड किया है कि इस संडे को तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी देते हैं और मीडिया को भी बुला लेंगे। युवराज ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे मॉम। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि शिवांगी के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। युवराज ने कहा, हाँ तो कर तो दिया मॉम ने इन्फॉर्म। युवराज की बात सुनकर मिस्टर ओबरॉय ने सवाली नजरों से मिसेज ओबरॉय की तरफ देखा, क्योंकि मिसेज ओबरॉय ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। शिवांगी ने भी हैरान होकर युवराज की तरफ देखा। मिसेज ओबरॉय ने कहा, नहीं युवराज, मैं तो जानती भी नहीं शिवांगी के घर वालों को। युवराज ने अपना खाना खत्म करते हुए कहा, तो मॉम, अभी जो आपके सामने बैठा है वो कौन है? मैं ही हूँ इसका परिवार, और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिसेज ओबरॉय उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उन्हें पता था कि युवराज जब कोई बात ठान लेता है तो उसे और कोई भी नहीं मना सकता। रणवीर ने अपना खाना खत्म किया तो और कहा, मैं चलता हूँ नीता, लेट नहीं हो सकता, चलो युवराज। युवराज उठा और शिवांगी की तरफ देखकर उसे बाई का इशारा किया, फिर वो तीनों ऑफिस के लिए निकल गए। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी से कहा, शिवांगी, तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस और ज्वेलरी खरीद लूंगी, अगर तुम साथ होगी तो तुम अपनी पसंद से ले लेना। शिवांगी ने कहा, जी आंटी, लेकिन आंटी, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। मिसेज ओबरॉय ने कहा, हाँ पूछो, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने एक नजर नीता की तरफ देखा और कहा, मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। उसकी बात सुनकर नीता वहां से उठकर चली गई। शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय से कहा, आंटी, क्या युवराज के साथ कोई प्रॉब्लम है? मिसेज ओबरॉय शिवांगी के मुंह से ये बात सुनकर चुप हो गई। वो थोड़ा घबरा गई और कहा, नहीं बेटा, क्यों, क्या बात है? शिवांगी ने कल रात वाली सारी बात मिसेज ओबरॉय को बता दी कि कैसे युवराज ने पूरी रात शिवांगी को बाथरूम में बंद रखा। मिसेज ओबरॉय जैसे जैसे शिवांगी की बातें सुन रही थी, वैसे वैसे वो और ज्यादा परेशान हो रही थी। उन्होंने शिवांगी से कहा,
तुम टेंशन मत को बेटा। युवराज को कभी कभी गुस्सा ज्यादा आ जाता है, लेकिन शिवांगी उस टाइम अगर तुम इसके साथ प्यार से बिहेव करो तो वो फिर से जल्दी शांत भी हो जाता है। शिवांगी ने हाँ में सिर हिलाया। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अभी तुम जाओ आराम करो, मैं एक जरूरी कॉल अटेंड करके आती हूँ। शिवांगी वहां से उठकर चली और तभी नीता वहां आती है। उसने मिसेज ओबरॉय से कहा, वो मॉम मेरा फोन यही रह गया था। मिसेज ओबरॉय ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर चली गई। नीता ने अपना फोन देखा। असल में नीता अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग लगाकर फोन वही छोड़ गई थी क्योंकि वो शिवांगी की बातें सुनना चाहती थी। दूसरी तरफ हरीश अपने घर में सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था। विधि कॉलेज जा चुकी थी और सुलेखा हरीश के लिए दवाएं और पानी लेकर आती है। तभी हरीश का फोन बजने लगता है। हरीश ने फोन की तरफ देखा, किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। हरीश ने जल्दी से फोन उठा लिया और कहा, हेलो। आगे से फोन में शिवांगी की आवाज आए, हेलो पापा कैसे हो आप घर चले गए क्या? अब कैसी तबीयत है आपकी? हरीश शिवांगी की आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, शिवांगी बेटा कैसी हो तुम? शिवांगी ने कहा, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हरीश ने कहा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? शिवांगी ने जवाब देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए पापा, आप मुझे इन सब की आदत पड़ चुकी है। उधर जैसे ही शिवांगी ने देखा कि कॉल के बीच में है युवराज का फोन आ रहा है तो वह डर गई। उसने हरीश कहा, पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी युवराज का फोन आ रहा है, लेकिन आप इस नंबर पर खुद कभी फोन मत कीजिएगा, जब भी फोन करना होगा मैं अपने आप ही करूंगी। इतना कहने के बाद शिवांगी ने फोन कट कर दिया और जल्दी से युवराज की कॉल अटेंड की। एपिसोड 23, तुम जानबूझकर मुझे सेड्यूस करती हो। शिवांगी ने पहले कुछ सोचा और कहा, वो मैं आप ही को फोन कर रही थी। युवराज शिवांगी की बात सुनकर खुश हो गया और झट से शिवांगी की बात में आ गया। उसने शिवांगी से कहा, अच्छा मिस कर रही थी मुझे? शिवांगी को इस टाइम कुछ भी नहीं सूझ रहा था, पर वो युवराज को शक नहीं होने देना चाहती थी। उसने कहा, मुझे पूछना था कि आप वापस कब तक आओगे? युवराज ने कहा, क्यों, अगर तुम कहो तो अभी आ जाता हूँ, वैसे भी मेरा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था। शिवांगी बिल्कुल चुप हो गई, उसने और कोई बात नहीं की। युवराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो आज डैड ने मुझे कुछ काम दिया है तो आने में देर हो जाएगी, बाहर फॉरेन से कोई क्लाइंट आए हैं, उनके साथ मीटिंग है तो रणवीर के साथ मुझे भी जाना होगा। शिवांगी ने कहा, तो ठीक है आप अपना काम कीजिए। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, काम तो मैं कर लूंगा बट आई मिस यू। शिवांगी ने कहा, जी ठीक है मैं रखती हूँ फोन। शिवांगी ने जल्दी से फोन कट कर दिया। शिवांगी ने अपने आप से कहा, थैंक गॉड कि ये डेविल आज सारा दिन बाहर रहेगा, जब यहाँ रहता है तो सांस लेना भी मुश्किल लगता है। उधर युवराज रणवीर के साथ मीटिंग के लिए निकल जाता है। वो क्लिंट के साथ मीटिंग के बाद उनके साथ ही लंच करते हैं और क्लिंट्स को उनकी डील बहुत पसंद आती है और वो ओबरॉय इंडस्ट्री के साथ डील करने को तैयार हो जाते हैं। शिवांगी मिसेज ओबरॉय के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। वहां मॉल में उसकी मुलाकात अभिनव से हो जाती है। शिवांगी ने अभिनव की तरफ देखा और उसे इग्नोर कर दिया। अभिनव शिवांगी के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ, वो चुपचाप वहां से निकल गया। शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय के साथ शॉपिंग की और वहां से निकल गई। रात का टाइम, शिवांगी, नीता और मिसेज ओबरॉय डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। मिस्टर ओबरॉय भी वहीं बैठे हैं, पर युवराज और रणवीर अभी तक घर नहीं आए। मिसेज ओबरॉय ने कहा, युवराज ने सब अच्छे से किया ना ऑफिस में? मिस्टर ओबरॉय ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छे से किया आज उसने सब। अभी सिर्फ रणवीर को असिस्ट करने को कहा है, पर थोड़े टाइम में सब सीख जाएगा। आप सही कहती थी कि शादी ही एक ऐसी चीज है जो हर बिगड़े हुए इंसान को सुधार देती है। मिस्टर ओबरॉय की बात सुनकर मिसेज ओबरॉय भी हंसने लगी।
सभी ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। शिवांगी भी अपने कमरे में जाकर अपने फोन पर कुछ देख रही थी। शिवांगी को इस बड़े से घर में भी घुटन सी हो रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया हो। शिवांगी उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका ध्यान बाहर की तरफ था। तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी साड़ी के अंदर से उसके पेट को पकड़ लिया। उसने अपना दूसरा हाथ शिवांगी के मुंह पर रखा दिया। शिवांगी एकदम से घबरा गई और उस हाथ को हटाने लगी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रिलैक्स शिवांगी, मैं हूँ तुम्हारा पति। युवराज की आवाज सुनकर शिवांगी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी। युवराज ने शिवांगी के चेहरे से हाथ हटाया और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। युवराज शिवांगी के बालों को सूंघने लगा। युवराज ने बहुत ही मदहोशी भरी आवाज में कहा, तुम नहीं जानती कि आज का दिन तुम्हारे बिना कैसे गुजरा। आई रियली मिस यू। आज का दिन बहुत बड़ा लग रहा था। युवराज ने शिवांगी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसे गले से लगा लिया। शिवांगी चुपचाप युवराज के सीने से लगी हुई थी। उसने खुद को छुड़वाने के लिए युवराज से पीछे हटी और कहा, आप पहले खाना खा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। शिवांगी जाने लगती है और युवराज इस बार उसे नहीं रोकता। शिवांगी बाहर डाइनिंग टेबल पर युवराज के लिए खाना लगाती है। युवराज खाना खाने लगता है और शिवांगी वहीं खड़ी थी। युवराज ने खाना खत्म किया और शिवांगी से कहा, मेरे साथ बाहर चलोगी? शिवांगी ने कहा, बाहर कहाँ? युवराज उठा और कहा, तुम चलो तो सही, लॉन्ग ड्राइव पर और फिर कहीं घूमने चलेंगे। शिवांगी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। युवराज ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर चला गया। युवराज ने कार स्टार्ट की। शिवांगी युवराज के पास वाली सीट पर बैठी थी। युवराज ने कार सीधा मेन रोड पर चढ़ा दी। शिवांगी युवराज से कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए वो बार बार युवराज की तरफ देख रही थी। युवराज ने सामने देखते हुए कहा, बोलो क्या बात है? शिवांगी हैरान हो गई। उसने कहा, जी कुछ भी नहीं। युवराज ने कहा, मुझे बात रिपीट करने की आदत नहीं है, तो जल्दी बता दो क्या बात है। शिवांगी ने कहा, वो मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मेरे एग्जाम भी आने वाले हैं तो मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। युवराज ने शिवांगी की बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखा। शिवांगी को लगा कि युवराज उसकी बात पर गुस्से में आ जाएगा, लेकिन युवराज ने एकदम अपने एक्सप्रेशन बदल लिए और कहा, हाँ तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी मुस्काए और कहा, तो मैं कॉलेज जा सकती हूँ? युवराज ने कहा, हाँ क्यों नहीं। ड्राइवर तुम्हें लेकर भी जाएगा और वापस भी लेकर आएगा, लेकिन रिसेप्शन के बाद। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। युवराज ने पहली बार शिवांगी को मुस्काते देखा था। वो शिवांगी की तरफ ही देख रहा था, तभी सामने से कार आ गई और युवराज ने अचानक ब्रेक मारी। युवराज के ऐसे ब्रेक लगाने से शिवांगी का सिर कार से सामने टकराने वाला था, पर युवराज ने उसके सिर के सामने हाथ रख लिया जिससे शिवांगी को चोट नहीं लगी, लेकिन नीचे झुकने से शिवांगी की साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। युवराज ने ये देखकर कहा, तुम जानबूझकर मुझे सेड्यूस करती हो ना? शिवांगी युवराज की बात सुनकर जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू सही करने लगी, पर युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो शिवांगी को ऐसे देखकर अपने होश खो रहा था। युवराज ने अपनी सीट बेल्ट निकाल दी। शिवांगी ने घबराकर जल्दी से दूसरे हाथ से अपनी साड़ी ठीक कर ली। एपिसोड 24, शिवांगी की खूबसूरती और युवराज का मदहोश होना। युवराज को अपनी सीट बेल्ट उतारता हुआ देखकर शिवांगी ने अपने दूसरे हाथ से अपनी साड़ी ठीक कर ली, पर युवराज ने अपनी सीट बेल्ट उतारी और अपनी सीट से उठकर शिवांगी के करीब आ गया। युवराज शिवांगी के पास आकर उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा ले गया। शिवांगी ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांगी को लगा कि युवराज उसके साथ, लेकिन युवराज ने शिवांगी की सीट के पीछे से सीट बेल्ट निकाली और शिवांगी को सीट बेल्ट लगाने लगा। युवराज शिवांगी को सीट बेल्ट लगाकर अपनी सीट पर चला गया। ये देखकर शिवांगी ने अपनी आंखें खोली और राहत की सांस ली। युवराज ने शिवांगी की ये हरकत नोट कर ली और कहा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं क्या करने वाला हूँ? शिवांगी ने घबराते हुए कहा, नहीं मुझे तो कुछ नहीं। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। युवराज मुस्काया और कहा, ज्यादा मत सोचो, अभी मैं ये सब सोचकर नहीं लाया तुम्हें।
शिवांगी और ज्यादा हैरान हो गई कि युवराज को उसके दिल की बात कैसे पता चल गई। कुछ ही देर में वो वापस ओबरॉय विला पहुंच गए। युवराज ने कार की चाबी ड्राइवर को दी और खुद शिवांगी के साथ अपने कमरे में चला गया। तारांकन तारांकन तारांकन। कुछ दिनों बाद हरीश का घर। सुबह का टाइम। विधि अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ बाबा, मुझे पता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो दीदी को रास्ते से हटाने के लिए उनकी शादी वाले दिन मैंने ही तो युवराज को फोन करके बताया था। बस अब आप जल्दी जल्दी से सब काम खत्म करके मेरे लिए रिश्ता लेकर आ जाओ। तभी सुलेखा दरवाजे पर नॉक करती है। विधि इससे अचानक एकदम से घबरा जाती है और फोन काट देती है। सुलेखा ने कहा, किससे बात कर रही हो? मैं देख रही हूँ आजकल तुम हर टाइम मोबाइल पर लगी रहती हो। विधि जल्दी से सुलेखा के पास आकर उसे कहती है, क्या माँ? मेरी फ्रेंड शीतल का फोन था, वो बता रही थी कि आज युवराज ओबरॉय की रिसेप्शन पार्टी है। पूरे शहर के बड़े बड़े लोगों और काफी सारी मीडिया को भी बुलाया गया है। सुलेखा विधि की ये बात सुनकर चुप हो गई। उसने कुछ देर सोचा और फिर चुपचाप बाहर चली गई। विधि ने अपना फोन वहीं रखा और वो भी सुलेखा के पीछे चली गई। तारांकन तारांकन तारांकन। ओबरॉय विला में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं और मीडिया भी पहुंच गई है। पूरा ओबरॉय विला बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ था। हर तरफ येलो लाइट्स लगी हुई थी। पूरे हॉल में कार्पेट बिछा हुआ था। सीढ़ियों पर जहां से युवराज और शिवांगी ने नीचे आना था वहां पर बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई थी। सीढ़ियों को फूलों से सजाया हुआ था। मिस्टर और मिसेज ओबरॉय वहीं पर खड़े लोगों से मिल रहे थे और मीडिया से बात कर रहे थे। रणवीर एक तरफ किसी से फोन पर बात कर रहा था। नीता और निशा वहीं खड़ी थी। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। निशा तैयार तो हुई थी पर उसे देखकर लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। एक मीडिया एंकर ने मिसेज खुराना से पूछा, मैम आपके बेटे युवराज की शादी इतने चुपचाप से क्यों की आपने? मिसेज खुराना ने कहा, वो युवराज का डिसीजन था कि वो अपनी शादी बिना किसी शोर शराबे के करना चाहता है, तो बस इसीलिए हमने किसी को नहीं बुलाया। दूसरी तरफ युवराज अपने कमरे के बाहर तैयार होकर खड़ा था। दरवाजा अंदर से बंद था। युवराज ने ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसने ब्लैक कलर के शूज पहने हुए थे। वो बार बार अपने हाथ पर बंदी ब्रांडेड वॉच की तरफ देख रहा था। युवराज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। शिवांगी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। पार्लर से 2 लड़कियां शिवांगी को तैयार करने आई थी। युवराज ने शिवांगी को आवाज लगाते हुए कहा, शिवांगी अब अभी जाओ बाहर या आज यहीं रहने का इरादा है? कितना टाइम हो गया तुम्हें तैयार होते हुए? युवराज के आवाज लगाने पर एक लड़की ने कमरे का दरवाजा खोला। शिवांगी तैयार हो चुकी थी। उसने गोल्डन ब्राउन कलर का स्लीवलेस लहंगा पहना हुआ था। शिवांगी के बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। उसके कानों में बड़े बड़े इयररिंग थे और गले में रियल डायमंड का सेट था। शिवांगी के आंखों में गहरा काजल लगा हुआ था। युवराज शिवांगी की तरफ देखे ही जा रहा था। उसने एक बार के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकी। शिवांगी ने देखा युवराज भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। शिवांगी ने उसे देखकर अपनी आंखें नीचे कर ली। युवराज ने अपनी जेब से पर्स निकाला और उन लड़कियों को काफी सारे पैसे देते हुए कहा, ये लो जितने चाहिए रख लो। वो लड़कियां खुश हो गई और युवराज के हाथ से सारे पैसे ले लिए। युवराज ने उन्हें इशारे से कमरे से बाहर जाने को कहा। वो दोनों खुशी खुशी कमरे से बाहर चली गई और युवराज ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। युवराज शिवांगी की तरफ बढ़ा और उसके पास आकर शिवांगी की कमर पर हाथ रखा। युवराज ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और कहा, मन तो कर रहा है कि अभी तुम्हारे साथ एक प्यार भरी गेम हो जाए, पर उसके बाद तुम्हारी सारी तैयारी खराब हो जाएगी, पर एक किस तो कर ही सकता हूं ना। शिवांगी इससे पहले कि कुछ कह पाती युवराज ने अपने होंठ शिवांगी के होठों पर रख दिए। युवराज ने शिवांगी के दोनों हाथों को अपने हाथों में इंटरविन किया और उसे प्यार से किस करने लगा। कुछ देर बाद युवराज ने शिवांगी के होठों को छोड़ा और शिवांगी के कंधे पर किस करने लगा। शिवांगी उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी पर युवराज की पकड़ बहुत टाइट थी। शिवांगी ने पूरे जोर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। युवराज ने अचानक से शिवांगी को छोड़ दिया और उसे गोद में उठा लिया।
युवराज शिवांगी को लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। शिवांगी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? युवराज ने जवाब देते हुए कहा, अपनी प्यारी वाइफ को नीचे लेकर जा रहा हूँ। शिवांगी घबरा गई और डरी सी आवाज में युवराज से कहा, देखिए नीचे सभी लोग हैं, आप प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। युवराज शिवांगी की तरफ देखने लगा और कहा, जो देखता है देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आज तुम्हें गोद में उठाकर ही लेकर जाऊंगा। एपिसोड 25 बाथरूम रोमांस। शिवांगी ने युवराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, सब लोग क्या सोचेंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। युवराज ने कहा, एक शर्त पर मैं तुम्हें नीचे उतार सकता हूँ, अगर तुम पार्टी में मेरी हर बात मानोगी तो। शिवांगी ने एकदम से जवाब दिया, आप प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए पहले, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। युवराज ने मुस्कुराते हुए शिवांगी से कहा, तो ठीक है, सबसे पहले तुम अपनी लिपस्टिक ठीक करो और पार्टी में मैं जैसे कहूँ वैसा ही करना। तारांकन तारांकन तारांकन। उधर नीचे सभी युवराज और शिवांगी का वेट कर रहे थे। मिस्टर ओबरॉय ने मिसेज ओबरॉय से कहा, ये युवराज और शिवांगी आए क्यों नहीं अभी तक? मिसेज ओबरॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, वो देखिए आ गए दोनों। सभी का ध्यान सीढ़ियों की तरफ चला गया। युवराज और शिवांगी नीचे आ रहे थे। युवराज ने शिवांगी का हाथ पकड़ा हुआ था। शिवांगी के चेहरे पर स्माइल थी, पर शिवांगी की मुस्कान सिर्फ युवराज के कहने पर ही थी। लेकिन युवराज की स्माइल तो साफ जाहिर कर रही थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सभी मीडिया वाले उन दोनों की तरफ चले गए। शिवांगी की खूबसूरती को देखकर तो कोई भी यही कहता कि वो सच में कोई अप्सरा है। मीडिया एंकर्स शिवांगी और युवराज की फोटोज क्लिक करने लगे। ओबरॉय फैमिली भी युवराज और शिवांगी के पास गई और उन दोनों को स्टेज पर लाकर एक बड़े और शानदार सोफे पर बिठा दिया। मेहमान आ रहे थे और शिवांगी और युवराज को गिफ्ट दे रहे थे। शिवांगी इस भीड़ में भी किसी को ढूंढ रही थी। युवराज शिवांगी को देखकर बोला, क्या देख रही हो? शिवांगी ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं। सभी मेहमान शिवांगी को देखकर कह रहे थे कि लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एक मीडिया एंकर ने युवराज से कहा, सर ये तो वही है ना जिनकी आपके साथ वीडियो वायरल हुई थी? युवराज ने कहा, हाँ ये वही है और मैं इसी से प्यार करता हूँ। कुछ देर बाद डांस स्टार्ट हुआ। ओबरॉय फैमिली के सभी लोग डांस कर रहे थे। म्यूजिक बज रहा था। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाए। युवराज और शिवांगी को बधाई हो बधाई। डांस खत्म हुआ। उसके बाद युवराज और शिवांगी के डांस की बारी थी। युवराज ने शिवांगी का हाथ थामा और उसे डांस फ्लावर पर ले गया। म्यूजिक बजने लगा और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस कर रहे थे। युवराज का एक हाथ शिवांगी की कमर पर था और शिवांगी का एक हाथ युवराज के कंधे पर था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की लगाए, तेरी ले ले बलाए, तेरा सदका उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। शिवांगी और युवराज डांस के बीच तो जैसे एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। लेकिन जैसे ही म्यूजिक खत्म हुआ और तालियां बजने लगी, दोनों होश में आए। शिवांगी ने युवराज से अपना हाथ छुड़ाया और दोनों नीचे चले गए। कुछ देर बाद युवराज मिस्टर ओबरॉय के साथ किसी आदमी से बातें कर रहा था। शिवांगी मिसेज ओबरॉय के पास खड़ी थी और मिसेज ओबरॉय उसे कुछ औरतों से मिलवा रही थी। तभी एक वेटर आया और उसने युवराज और मिस्टर ओबरॉय को ड्रिंक दी। युवराज ने बिना ज्यादा ध्यान दिए वो ड्रिंक पकड़ ली और पीने लगा। जैसे ही युवराज ने वो ड्रिंक पी उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी। लेकिन युवराज अभी पार्टी में था तो वो चुपचाप वहीं खड़ा था। पर कुछ देर बाद युवराज को घबराहट होने लगी और वो मिस्टर ओबरॉय को एक्सक्यूज मी कहकर वहां से चला गया। अभी युवराज ऊपर की तरफ जा रहा था कि तभी वो एक टेबल से टकरा गया। युवराज को हर तरफ देखकर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने टेबल को जोर से लात मारी। पार्टी में आए सभी मेहमानों और मीडिया का ध्यान उसकी तरफ हो गया। युवराज गुस्से से ऊपर अपने कमरे में चला गया। मीडिया ने युवराज की ये हरकत भी रिकॉर्ड कर ली थी, पर मिस्टर ओबरॉय और रणवीर ने युवराज की इस हरकत पर सभी को टालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सभी को शांत किया और पार्टी एंजॉय करने को कहा। पार्टी खत्म होने वाली थी, सभी मेहमान जा रहे थे। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी से कहा,
बेटा तुम्हें युवराज के पास जाना चाहिए, शायद उसे किसी बात का बुरा लग गया है। शिवांगी को युवराज की उसे उस दिन बाथरूम में बंद करने वाली बात याद आ गई। शिवांगी जाना नहीं चाहती थी पर मिसेज ओबरॉय के कहने पर वो उप युवराज के कमरे की तरफ चली गई। शिवांगी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा पहले से ही खुला था। शिवांगी धीरे धीरे अंदर गई। युवराज कमरे में कहीं नहीं था। शिवांगी ने राहत की सांस ली। शिवांगी ने इधर उधर देखा और कमरे में आ गई। बाथरूम में पानी की आवाज आ रही थी। शिवांगी समझ गई कि युवराज बाथरूम में है। शिवांगी ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कानों से इयररिंग और गले से हार निकालकर सामने शोकेस पर रख दिया। युवराज ने अंदर दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो कहा, कौन है बाहर? युवराज की आवाज में गुस्सा था। शिवांगी ने थोड़ा धीरे से जवाब दिया, मैं हूं शिवांगी। युवराज ने कहा, वहां बेड पर टॉवल पड़ा है, लाकर मुझे दो। शिवांगी ने बेड पर से टॉवल उठाया और बाथरूम की तरफ जाने लगी। वो दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और टॉवल अंदर की तरफ कर दिया। शिवांगी ने कहा, ये लीजिए टॉवल। युवराज ने शिवांगी का हाथ देखा तो उसने टॉवल की जगह शिवांगी का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में ही खींच लिया। शिवांगी सीधा युवराज की बाहों में चली गई। युवराज ने शिवांगी को उठाया और शावर के नीचे ले गया। युवराज ने पार्टी के कपड़े पहने हुए थे। युवराज ने अपना कोट उतार कर वहीं फेंक दिया था। उसने शिवांगी के पास आकर उसे कसकर गले से लगा लिया। युवराज की आंखों में अजीब सी फीलिंग्स नजर आ रही थी जो शिवांगी ने आज से पहले कभी नहीं देखी। शिवांगी कुछ कहने ही वाली थी कि युवराज ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसने शिवांगी की होठों पर जोर से बाइट किया और फिर उसके होंठों को छोड़ते हुए कहा, अगर एक लफ्ज भी बोला तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि उसके बाद तुम बहुत पछताने वाली हो। शिवांगी ने कहा, लेकिन आपको पार्टी में क्या हुआ था? आप इतने गुस्से में क्यों आ गए? युवराज की शिवांगी की बात पर और गुस्सा आया और उसने शिवांगी को उसके बालों से पकड़कर उसके होंठों पर किस करने लगा। युवराज अपने होश में नहीं था। उसका ये बिहेवियर शिवांगी को डरा रहा था। युवराज शिवांगी को जोर जोर से किस कर रहा था। युवराज ने शिवांगी के होठों को छोड़ दिया और शिवांगी के कंधे पर बाइट करने लगा। शिवांगी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी पर युवराज आज होश में नहीं लग रहा था। युवराज ने शिवांगी की पीठ पर हाथ फेरा और शिवांगी के ब्लाउज की डोरी खोल दी। उसने शिवांगी का मुंह दूसरी तरफ कर दिया और खुद शिवांगी की पीठ पर बाइट करने लगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।